इतने दिनों से बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है और आज मौसम फुल बारिश वाला बना हुआ है। हमारे सुकून घर के चारों तरफ बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं और हैं भी काले घने बादल। दुआएं की जा रही हैं क्योंकि बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले कई दिनों से हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि बारिश की कितनी शिद्दत से ज़रूरत है हमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महजाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हमने यहाँ पर कुछ नए पौधे लगाए थे, अभी तक माशाल्लाह सभी एक्टिव खड़े हैं। मुझे डर था कि कहीं मुरझा ना जाए, लेकिन ठीक है सब। और हम पहले सोच रहे थे कि सब्ज़ धनिया और पालक ख़त्म करते हैं और यहाँ पर जो है वो अगले सीज़न की सब्ज़ी लगाते हैं, लेकिन माह रमज़ान आने वाला है तो उसमें पालक की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और सब्ज़ धनिया की भी, क्योंकि डेली पकोड़े और इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं जिनमें पालक इस्तेमाल होगी। सब्ज़ धनिया और मेथी जो है वो अपने फूल निकाल रही है। इन फूलों का हमें इंतज़ार था और अब इंतज़ार इस बात का जब यहाँ पर सारे पीले पीले फूल होंगे। और हमने कुछ गाजरें लगाई थी, यूँ कह सकते हैं कि हमने तजर्बा करने के लिए लगाई थी और अब देखते हैं कि वो गाजरें हमारी कैसी हैं। आज उनकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं हम। तो पौधे उनके इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। यहाँ पर जो दो है ना, इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उनको अभी रहने देते हैं। वाह एहसन, आज छुट्टी थी आपकी तो कल की भी छुट्टी मार ली। चले, एहसन जो है जब गाँव आता है तो बस भाई कुछ ना कुछ बनाने में लगा रहता है, लेकिन आजकल इसके हाथ जो है वो ये गाड़ी लगी हुई है, इसी के साथ खेलता है। हम ये पौधा जो है ऊपर से ये उखाड़ते हैं और फिर नीचे से गाजर उखाड़ेंगे। वैसे हाथ से गाजर नहीं निकलने वाली, पौधा साइड पे हो गया। कोशिश मैंने की है कि हाथ से निकल आए, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर धंसी होती है बिल्कुल। ये क्या चीज़ है? गाजर है ये। गाजर? यस। शलजम लगा। शलजम नहीं, ख्याल नहीं, 110% गाजर है। हम जा रहे हैं खुरपा लेने के लिए जिससे हम गाजर उखाड़ेंगे। डेज़ी खाना खाई जा रही है। वैसे ये वाली जो क्यारी ये हमें खाली कर देनी चाहिए ताकि यहाँ पर हम सब्ज़ी लगा सकें। चलिए हम बाकी सब्ज़ी जो है वो अभी ख़त्म नहीं करते। और ऐसे तोड़नी ऐसी नहीं चाहिए थी हमें। गाजर निकल रही है। ओए यार, नीचे से जो ज़मीन है वो ज़्यादा सख्त थी, इसलिए वहीं पे ये करली हो गई है, लंबी नहीं हुई। तो इसका मतलब है ज़मीन नीचे तक नरम होनी चाहिए गाजर उगाने के लिए। पहले तो हमें इस बात का पता चला इससे। इसका भी सेम नहीं 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 नहीं, ये लंबी थी लेकिन टूट गई है नीचे से। ये देखें, नहीं ये भी करली हुई है, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। हमने गाजर की पहले भी हार्वेस्टिंग की है और आपके साथ शेयर भी की है। काफ़ी लंबी लंबी गाजर होती हैं वो। तो इसका मतलब है गाजर बनाने के लिए स्पेशल किस्म की ज़मीन बनानी पड़ती है जो अंदर तक नरम हो, गहराई तक। तो कुछ ऐसा रिज़ल्ट रहा हमारी गाजरों का। पिछले 2 दिनों से हम अचार की तैयारी में मसरूफ़ हैं और अब अचार जो है तकरीबन फाइनल मरहला में जा चुका है। यहाँ पर गाजर और चने हैं जिनको पिछले 2 दिनों से उनकी सफाई कटाई और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। और यहाँ पर लेमन और सब्ज़ मिर्च है, तो मसाला जार जो है वो भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले जो है मसाले इसमें ऐड कर रहे हैं हम और फिर जो है ऊपर से गाजर और लेमन करेंगे। यहाँ पर कलवंजी है हमारे पास, जिसकी हमने सफाई कर ली है पहले ही। और कलवंजी के बाद जा रहा है इसमें मेथरा बोलते हैं इसे, हाफ हम डालते हैं, हाफ फिर बाकी जो है वो डाल के फिर डालेंगे। खुश्क धनिया, सौंफ, नमक और यहाँ पर है सुर्ख दड़ा मिर्च। और ये सारे मसाले जो है ये हमने एक रेड लिए, मसाला हमने मिक्स कर लिया। और यहाँ पर लेमन और सब्ज़ मिर्च आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारा अचार जो है वो
थोड़ी ही देर की दूरी पे हैं। इंशाल्लाह मज़ेदार अचार बनने जा रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल जा रहा है इसमें अब फाइनल। मस्टर्ड ऑयल हमने इसमें डाल दिया है और अभी मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें लहसुन वगैरह भी हमने डालना है। तो फ़िलहाल इसको मज़ीद 2 दिन के लिए रखना है ऑयल में अच्छे से डिप करके। अचार में मेरे ख्याल में ऑयल कम है, मज़ीद डालना पड़ेगा। ऑयल नहीं, तेल, सरसों का तेल। अचार में इस्तेमाल होने वाली बाकी चीज़ें जिसमें जो है गाजर, चना, सब्ज़ मिर्च और लेमन, ये हमने ऐड कर दिया है। और हमें लहसुन नहीं मिल रहा। लहसुन वैसे हमें मार्केट से मिल रहा था मंडी से, लेकिन वो देसी लहसुन नहीं था। और अचार में हमने देसी लहसुन ऐड करना है। तो वैसे हमारा लहसुन होने वाला है, लेकिन अभी इंतज़ार किया अभी जो है देसी लहसुन भी हम गांव से ही पता करेंगे। शायद किसी के पास पड़ा हो, लोग रखते हैं, हमारे पास था लेकिन इस्तेमाल हो गया। हमारा लहसुन जो यहाँ पर लगा हुआ है वो वैसे तैयारी की है तो करीब, लेकिन ये तकरीबन माह रमज़ान के बाद ही इसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी। इसका पौधा काफ़ी मोटा हो चुका है और नीचे से अगर उखाड़ते हैं तो एक पौधा ज़ाया हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने लगाया हुआ था और दूसरा लहसुन जो हमने उधर लगाया हुआ है सर, वो देख के आते हैं। आ जाए, गाड़ी ले आए, देखते हैं ये हर्डल्स क्रॉस कर सकती है या नहीं। दिखाना मुझे, या थोड़ा सा खेलने दो ना। जब हम छोटे होते थे तो हमारी विश होती थी पानी वाला पिस्तौल और वो होती थी 40 रुपए की कार मिलती थी जिसके 2 बटन लगे होते थे, रिमोट एक होता था आई थिंक ग्रीन कलर का, वो दबाते थे आगे जाता था, रेड वाला पीछे आता था, वो होती थी। और वो भी हमारी विश ऐसे अधूरी रही गाड़ी, वो हम ले ही नहीं सके। तो मामा इसके टायर ऑफ रोड है, ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, ये धुल भी जाते हैं। धुल भी जाते हैं और ये बिल्कुल जिस तरह से वो ट्यूब वगैरह हो इसमें ट्यूब नहीं है वैसे, नहीं लग गया ऐसा है ना। तो ऑफ रोडिंग के लिए बनाएगी और इसके शाख भी हैं इस तरह से, देखे तो ओए धुएं निकाल रही है। इस बटन से खेल तो ज़्यादा यहाँ पे महसूस हो रहा है धुआं। ये ले फिर, अभी हमें लहसुन की ज़रूरत पड़ी है तो हम जो है अब ज़्यादा केयर कर रहे हैं अपने लहसुन की। जानवर आज डर रहे हैं हमसे, ऐसा क्यों? ओए आपकी गाड़ी से डर रहे हैं ऐसा? चल रही है कहीं कहीं जाके फंस जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला लहसुन भी अच्छा ही खड़ा है। इसकी अब गोडी वगैरह प्रॉपर करेंगे, हम केयर करेंगे ताकि नेक्स्ट जो है हम अपने लहसुन से ही अचार बनाएं। लेकिन फ़िलहाल तो हमें लेना पड़ेगा। ये वाला भी अच्छा खड़ा है लेकिन इसके अंदर जो है वो बरसीम ज़्यादा उग गया है और जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हैं। हमारे जो सुकून घर में लगा हुआ है उसकी हमने केयर की है, उसमें जड़ी बूटियाँ हमने नहीं होने दी। और अब ये शलजम पछेते हो चुके हैं लेकिन अभी भी ठीक खड़े हैं। ये ले कैच शलजम, जहाँ पे बड़े वाले भी थे, क्योंकि लास्ट टाइम हम खड़े करके गए थे कि नेक्स्ट टाइम हम इनको तोड़ेंगे। ये रहे, बच्चे अभी तक पटाखे फोड़ रहे हैं। जितना जल्दी सब्ज़ी हमारे सुकून घर वाले मुंगनों ने ली है इतना ज़्यादा ये फल नहीं ले रहे। ये अभी तक छोटे छोटे हैं, इंतज़ार करना पड़ेगा इनका मज़ीद। और मेरे ख्याल में अभी 1 महीने बाद जो है ये तैयार होंगे। और ये अच्छी बात भी है कि हमारे सुकून घर वाले जो है वो ख़त्म हुए हैं तो ये हो गया। मच्छर भी आने वाले हैं, यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं मच्छर। हमने शलजम तोड़े तो साथ में हम घास भी थोड़ा सा ले रहे हैं क्योंकि हमने जानवरों के पास से गुजरना है, तो उनको ये डाल देंगे। बेचारे वो देख रहे होते हैं, मेरी तरफ ही देख रहे। आ रहा हूँ, यहाँ नहीं, उस साइड पे। डैसी क्या कर रही हो इधर? अपना शलजम वापस ले लें।
अल्हम्दुलिल्लाह खालिस नोश में हमारी ट्रेडिशनल पंजीरी के बाद होममेड अचार जो है वो तैयार हो चुका है, उसका स्टॉक, और एडवांस ऑर्डर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। और उसके बाद एक छोटी सी माजरत कि कुछ एक्स्ट्रा एडवांस हो गए थे, कोई 3-4 दिन पहले से जो है वो ऑर्डर आना शुरू हो गए थे। जब भी मैंने अचार का बताया था अपने व्लॉग में, तो अचार आज जो है वो तैयार तो हो चुका है, लेकिन अभी उसमें लहसुन रहता है। लहसुन चूँकि देसी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो है वो अभी वो हमने उसमें ऐड नहीं किया। माँ जी के मुताबिक 2-3 दिन हमें मज़ीद इसको ऑयल में डिप करके रखना है और उसके बाद फिर हम डिस्पैच करवाएंगे। उससे पहले जो है मतलब कि हमें पता चल जाए ना कि अचार का जायका जो है वो हुआ या नहीं। इसे कच्चा अचार अभी बोला जा रहा था कि अच्छे से वो ऑयल में जब पक जाएगा तो उसके बाद फिर हम डिस्पैच करवाएंगे। तो माजरत जो मैंने इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाया, और मैंने वैसे ख़ुद भी इंतज़ार किया, और अब अचार जब से मैंने देखा है और उसकी जो खुशबू है वो ली है तो मुंह में पानी आ रहा होता है जब भी मैं खालिस नोश के अचार का जिक्र कर रहा होता हूँ। तो ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप कर सकते। इसमें ये है कि अभी पंजीरी का स्टॉक भी है हमारे पास और अचार भी तैयार हो चुका है। और हनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था, तो हनी हमें खालिस मिल चुका है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है वो मैं रिवील भी कर दूँगा, और उसके बाद जो हमने खुद उतारना है वो भी अभी फरवरी ख़त्म होने वाला है, तो मार्च के स्टार्ट में हम उस पर भी काम शुरू कर देंगे। आज बहुत दिनों बाद मेरी फेवरेट देसी घी के तड़के वाली जो है वो दाल बन रही है, और मैं इसे कहा करता हूँ कि मेरे लिए ये सूप है। सर्दियों में वैसे ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और सिर्फ देसी घी का तड़का नहीं लगाया जाएगा बल्कि मधिया भी लगाया जाएगा। वालेकुम अस्सलाम शज़ेब, आज आप सारा दिन घर से शॉर्ट रहे हैं, किधर थे? खेलने गया हुआ था। मैं इसलिए सोच रहा हूँ ना, अगर किसी काम की होता ना शज़ेब ने फट बताना था। जैसे वो पता चला कि वो खेलने गया हुआ था वो चुप हो गया। आज इतना प्यारा मौसम बना हुआ था, मैंने सोचा शज़ेब होगा, आपको घुमाने फिराने के लिए लेके जाऊँगा। ऐसा ने कहा मुझे ले जाए, मैंने कहा अकेला अच्छा नहीं लगता बंदा। अब शाम भी ढलने वाली है ना, तो इसीलिए फ़िलहाल आप ये मधने वाली दाल की खुशबुएँ लें। मधना या मधिया ये ज़्यादातर साग में लगाया जाता है, लेकिन हम भाई दाल में भी लगाते हैं। घोटने वाली दाल बन रही है। और इसके क्या करना है? वैसे कोई नया जुगाड़ लगाया हुआ है? नहीं, वो घर में पड़ी हुई थी, वैसे मैंने सोचा ऐसे। सही है, उसके गले में फंदा डाल के घुमाना शुरू कर दिया। यहाँ पर कल स्टिकर लगा दिए गए थे, और स्टिकर नहीं मार्बल, क्योंकि वो मार्बल ही नज़र आ रहा है। और बाबा जान को मैंने सरप्राइज़ दिया। मैंने कहा बाबा जान जो है वो शॉप पे थे, तो जब आए तो मैंने कहा बाबा जान मैंने मार्बल लगवा दिया। बाबा जान दूर से देख के कह रहे हो कि इतना जल्दी मार्बल क्यों में लग गई थी, और जब उन्होंने देखा तो उनको पता चल गया कि ये स्टिकर है। और ये वाली जगह सारी हो गई थी कंप्लीट। सिंक की इस साइड पे जो है ना एक छोटा सा ये रहता था, और हमारे पास बच भी गया था, तो ये यहाँ पे भी लगा देते हैं। और इस जगह की भी हमें थोड़ी सी फिनिशिंग करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह होते हैं ना, उससे हमें यहाँ पे फिलिंग करवाना पड़ेगी। तो फिलिंग होने के बाद फिर यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। आज मेरे साथ इंजीनियर है, तो ये अच्छे से करेगा। यहाँ पे ना वो था कटर, इसका पेपर कटर। आपके पास है नहीं पेपर कटर? खराब हो गया ब्लेड उसका। चलें इसका मैं साइज़ चेक कर लूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। ये तकरीबन 6 इंच का ही है। अब ये फाइनल हो चुके हैं, बस इसकी थोड़ी सी हमने कटाई करनी है। नीचे से ज़्यादा बुरा लग रहा है ना। उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।